हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। सनी इन्फो सेंटर में आपका खुश आमदीद। रेलगाड़ी 19वीं सदी की एक हैरत अंगेज ईजाद है। 1801 में पहली बार लंदन में रेलगाड़ी चलाई गई, जिसे पहले जमाने में घोड़े खींचते थे। लेकिन जब साइंसदानों ने भाप की ताकत का राज मालूम कर लिया, तो उन्होंने भाप से चलने वाले इंजन से रेलगाड़ी चलाने की कोशिश की, जो घोड़ों के मुतबादिल इस्तेमाल हो सके। इस किस्म के इंजन बनाने में बहुत से साइंसदानों ने कोशिशें की। इनमें से एक साइंसदान जेम्स वॉट था, जिसकी कोशिशों से पहला सादा भाप वाला इंजन 1804 में तैयार हुआ और पहली दफा मैकेनिकल ट्रेन चलाई गई, जिसकी रफ्तार 5 मील फी घंटा थी। लेकिन पटरी अच्छी न होने की वजह से बार बार इंजन और गाड़ियां पटरी से उतर जाती थीं। जेम्स वॉट ने बजाय पटरी को ठीक करने की बजाय तंग आकर ये काम ही छोड़ दिया और इंजन का पेशा इख्तियार कर लिया और ऐसे इंजन बनाने शुरू कर दिए, जो सिर्फ माइन से पानी बाहर निकालने के काम आते थे। जॉर्ज स्टीफनसन को बचपन से ही इंजनों से बहुत लगाव था और वो उनके पुर्जों को बड़े गौर से देखता रहता था। वो माइन में इस्तेमाल होने वाले एक इंजन का निगरान भी था। किसी इंजन के खराब होने पर खुद ही उसे ठीक कर लेता था। इसकी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं ऐसा इंजन तैयार करूं जो गाड़ियों को खींच सके। आखिर कई सालों की मेहनत और मशक्कत से वो इसमें कामयाब हो गया और फिर ऐसी पटरी भी तैयार की जिससे इंजन और गाड़ियां उतर ना सकें। जॉर्ज स्टीफनसन ने इसका कामयाब तजुर्बा 1814 में किया, जिसके बाद इसने अपने बनाए हुए इंजन को और बेहतर किया और 1825 में एक नई पटरी बिछाई, जिस पर रेलगाड़ी 15 मील फी घंटा की रफ्तार से चली। इस इंजन का वजन 112 मन था। 1830 में सरकारी तौर पर इंग्लिस्तान में रेलवे का इफ्तिताह हुआ। रेलवे का कानून मंजूर होने के बाद जॉर्ज स्टीफनसन को उसका इंजीनियर मुकर्रर कर दिया गया और पूरे मुल्क में रेलवे लाइन बिछाने का काम उसके सुपुर्द कर दिया गया। इसके साथ साथ जॉर्ज अपने बनाए हुए इंजन को मजीद बेहतर बनाता रहा और आखिर में 48 मील फी घंटा की रफ्तार से रेलगाड़ी चलाई। चलिए आपको बताते हैं, बिजली और डीजल वाला इंजन कब आया। 1900 की दहाई के पहले से ही भाप के इंजनों की जगह आहिस्ता आहिस्ता बर्की और डीजल वाले इंजन आने लगे और 1930 के आखिर में अक्सर जगहों पर बिजली और डीजल के इंजन ही इस्तेमाल होने लगे। 1980 के बाद भाप वाले इंजन मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिए गए और मुकम्मल तौर पर डीजल और बिजली वाले इंजन इस्तेमाल होने लगे। चलिए अब जानते हैं, बरसगीर में रेलवे का आगाज़ कब शुरू हुआ। बरसगीर में रेलवे की तारीख का आगाज़ 1845 में हुआ। इस साल कलकत्ता से रानीगंज, बम्बे से कल्याण और मदारिस सियारुकोनाम तक 3 रेलगाड़ियां तजुर्बाती तौर पर चलाई गईं। 1861 को कराची से कोटरी की तरफ ट्रेन चलाई गई। 1862 को लाहौर से अमृतसर की गाड़ी का इफ्तिताह किया गया। अप्रैल 1865 में लाहौर से मुल्तान के दरमियान रेलवे का इफ्तिताह हुआ और 1870 तक 7600 किलोमीटर लाइन बिछाई गई और हिंदुस्तान के तकरीबन तमाम बड़े छोटे शहरों को रेलगाड़ी के जरिए मिला दिया गया। चलिए अब जानते हैं पाकिस्तान में रेलवे कब पहुंची। 1947 में आज़ादी के बाद रेलवे लाइन का बंटवारा किया गया तो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के हिस्से में आया, जिसके बाद इसे पाकिस्तान वेस्टर्न रेलवे का नाम दे दिया गया। हिंदुस्तान से अलहदगी के वक्त पाकिस्तान रेलवे पूरे मुल्क का 8122 किलोमीटर हिस्से को कवर करता था,
जो कि आज तब्दील होकर 11,881 किलोमीटर तक फैल चुका है। पाकिस्तान रेलवे नेटवर्क को बुनियादी लाइनों और शाख लाइनों में तकसीम किया गया। कराची से पेशावर की लाइन मैन शुमाल जनूबी लाइन कहलाती है और रूहटरी से चमन की लाइन मैन मशरिक मगरिबी लाइन कहलाती है। बाकी 16 ब्रांच लाइनें हैं। पाकिस्तान में ट्रेन की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटा है। वजारत रेलवे पाकिस्तान ने महकमे की तरक्की के लिए विजन 2025 पेश किया, जिसके तहत ट्रेनों की रफ्तार में इजाफा करना, निज़ाम को बेहतर करना, वक्त की पाबंदी और मुसाफिर बरदार ट्रेनों में इजाफा करना, नए टरियकों की बहाली, निज़ाम में इस्लाहात और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शामिल है। दोस्तों, अगर आपको सनी इन्फो सेंटर की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।